हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। 1999 में लैंगमुर ने ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया। हमें पता है कि ल्यूइस ने हमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना सिखाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कैसे डॉट के मेथड से हम अरेंज करते हैं कोई भी एटम के अकॉर्डिंग। बराबर है। अब ना एक एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, लाइक दिस। एक मेरे पास है क्लोराइड Cl है, उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 287, मतलब आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। अब उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ऑक्टेल रूल के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर उनके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो अपने आउटर ऑर्बिटल को कंप्लीट कर सकते, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल में अभी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और एक Cl आता है ये, तो उसको अगर डॉट से भी कर सकते हैं या तो क्रॉस से भी। तो उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को पेयर में निकालते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब कि शेयर करते हैं दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन। इसने ये एक निकाला, इसने भी एक निकाला, और दोनों ने ये इलेक्ट्रॉन बीच में रखे, शेयर करके रखे। अब क्या हुआ? तो क्या अब उनके बीच में टू इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 बॉन्ड। बराबर है। तो अब एक बॉन्ड बना वो इस इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कि जिसको जरूरत, जब भी जरूरत होगी ये इनके पास रहेंगे, इनको जरूरत होगी तब इनके पास रहेंगे। तो दोनों की आउटर ऑर्बिटल कंप्लीट हो गई। अब दोनों की आउटर ऑर्बिटल कंप्लीट हो गए तो ये बने Cl के बीच में बॉन्ड बने और Cl2 बने। क्लियर? दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयर करना। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह कोवेलेंट। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ? तो कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी उनको जितने, एक बार ध्यान से सुनो स्टूडेंट, लिसन टू मी एंड क्लियरली। इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी आउटर ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए। इनको भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी आउटर ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने शेयरिंग में निकाले। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती उतने इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग में निकालेंगे। व्हेन, हम डेफिनेशन करते हैं, व्हेन टू एटम्स, डेफिनेशन, शेयर 1 electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे और कितने बन सकते हैं? और भी बन सकते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लाइक दिस, एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका नंबर ही 1 है। उसको आउटर ऑर्बिटल कंप्लीट करनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जब जरूरत हो तब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट कंप्लीट कर सकता है, ये जरूरत हो तो ये। और नाउ लिखते कैसे उसको? H और H2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अब नाउ एक और एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल मेरे पास है ऑक्सीजन का। जैसे कि ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, उनकी आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उसका नंबर है 8 नंबर है। तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है 2 6। क्लियर है? तो अब 6 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में रहेंगे। अब उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टूडेंट्स? तो कि दो, अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए
2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैंने अभी बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतने इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग में निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयरिंग में निकाले और 2 यहाँ पे, मतलब 6 हो गए उनके पास। अब दूसरा ऑक्सीजन आया, वो भी बेचारा ऐसा ही था कि उनको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी पर कोई दे नहीं रहा था। तो यहाँ पे उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और ये 2 और ये 2, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब जरूरत होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयरिंग करते। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के। अब उन्होंने शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? तो कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, अनदर 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो दिस इज O2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से O2 बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ अब है उसके बाद, तो इसकी डेफिनेशन कर देते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन क्या है? चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं, ऊपर जैसी है। व्हेन 2 atoms share 2 electron pair, they are said to be joined by a double bond. Double bond, covalent bond, covalent bond मतलब बिटवीन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऑक्सीजन का इस तरह से बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, इसी तरह CO2 भी बन रहा है, कार्बन का भी बन रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं CO2। जैसे कि यहाँ पे कार्बन के पास कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर ऑर्बिटल्स में कार्बन का नंबर 6 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 4, बराबर है। 6 है तो 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है उनके पास, 1 2 3 4 दोनों तरफ, क्योंकि उनको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत है। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाले। फिर ऑक्सीजन आया, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब कार्बन ने दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में निकाले। अब ऑर्बिट इसकी भी कंप्लीट हो गई। अब देखो इसकी कार्बन की हो गई, क्योंकि उसको तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में निकाले, 2 बोथ साइड 2। क्लियर? तो बना क्या? C, क्या बना? CO2 पर कैसे बना? कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से। दिस इज CO2। तो ये सिंगल बॉन्ड था। नाउ अब एक और एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं? ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब नाइट्रोजन को लेते हैं। चलो, नाइट्रोजन ने क्या करा? नाइट्रोजन का नंबर है 2 and 5, उसको आउटर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में निकालेंगे। तो यहाँ पे हुए 2, 5 में से 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल्स कंप्लीट है वो कभी ऐसे अरेंज करे नहीं है। ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 और 4 5, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन, और भी एक नाइट्रोजन आया, उसने भी 3 निकाले, उसके पास भी 5 थे। अब दोनों ने शेयरिंग करे थी 3 इलेक्ट्रॉन्स के, तो हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? तो क्या नाइट्रोजन 1 2 ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको लिखते क्या? N2। N2 का मतलब नाइट्रोजन के नंबर तो 2 ही है,
इसलिए N2। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से ऐसे कितने भी सारे हम ये बॉन्ड बना सकते हैं ना। इसकी डेफिनेशन लिख लेते, फिर एक आध एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन, सिंपल ऊपर जैसे ही लिखेंगे, व्हेन टू एटम्स, यहां 3 भी आ सकते हैं स्टूडेंट, हमने 3 एटम्स लिए हैं। एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, पेयर, they are said to be joined by a ट्रिपल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बने? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। अब और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का नहीं, पर जैसे कि हम C2H2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। C2H2 तो कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह से बनेंगे वो लिखें। तो चलो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे सेकंड कार्बन है, तो यहाँ पे दो दो कार्बन की शेयरिंग करते, कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग होती है। यहाँ पे कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाले और यहाँ पे एक, कार्बन की आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक, 3 4 हो गए, यहाँ पे 3 और 4 ये निकाल। तो अब कैसे हुआ? मैंने लिया है C2H2, तो अब हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास बना। तो अब जरूरत होगी तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको जरूरत होगी तो ये, इसको जरूरत होगी तो ये हो गए एक 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ इसकी भी ऑर्बिटल्स कंप्लीट, इसकी भी ऑर्बिटल्स कंप्लीट, इसकी भी ऑर्बिटल्स कंप्लीट, और इसकी भी ऑर्बिटल्स कंप्लीट, सबकी कंप्लीट हो गए। तो इसको लिखते कैसे स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिख के बताती हूँ। C डबल बॉन्ड C, H H H H, तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमने आज देखे कितने सारे कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट हम इसके आगे हम लुईस को जो उन्होंने रूल्स दिए, वो ऑक्टल रूल को और उनको ब्रेक कैसे करते हैं, वो भी सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय।